जय हिंद दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे, जो कि आगे आने वाली एग्जाम पशु परिचर, ग्राम सेवक, पटवार, रीट, एसआई कांस्टेबल और बीएसटीसी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। खास तौर से दोस्तों ये पशु परिचर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों ये आगे आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्तीय व्यवस्था समीक्षा के लिए शिव स्मरण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन किया जाना चाहता है। ए, क्रॉफी स्मार्ट रिपोर्ट से, बी, कैफी कार्ड रिपोर्ट से, सी, एग्री रोड रिपोर्ट से या डी, रोड कॉप रिपोर्ट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैफी कार्ड रिपोर्ट से। अगला प्रश्न, राज्य में मरुत्रिकोण पर्यटन परिपथ में सम्मिलित जिले हैं। ए, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या डी, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मरुत्रिकोण परिपथ में सम्मिलित है दोस्तों, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अगला प्रश्न, रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है। ए, अलवर, बी, धौलपुर, सी, डूंगरपुर या डी, उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धौलपुर। रेलवे की छोटी लाइन अर्थात नैरो गेज दोस्तों राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 में के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। ए, गोगुंदा, बी, कुंभलगढ़, सी, उदयपुर या डी, चावंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिवेर के युद्ध के बाद दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड बन गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा। ए, हल्दी घाटी युद्ध को, बी, दिवेर के युद्ध को, सी, खानवा युद्ध को या डी, सारंगपुर युद्ध को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिवेर का युद्ध, जिसे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था दोस्तों। यह युद्ध दोस्तों 1582 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। राजसमंद में पड़ता है दोस्तों ये दिवेर नामक स्थान राजसमंद में पड़ता है। यह युद्ध दोस्तों दशहरे के दिन लड़ा गया था मेवाड़ और मुगल सेनाओं के बीच में। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति को, जो कि सुल्तान खान था दोस्तों, उसको मार दिया था। इस युद्ध में दोस्तों यानी कि दिवेर के युद्ध में ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने इस युद्ध में मदद की थी दोस्तों मेवाड़ की। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा दोस्तों। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। ए, 1509 में, बी, 1510 में, सी, 1527 में या डी, 1530 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1527 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न,
राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा युद्ध हुआ था। ए 1527 में, बी 1528 में, सी 1529 में या डी 1530 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1527 को लड़ा गया था दोस्तों यह युद्ध, अर्थात 17 मार्च और 1527 को लड़ा गया था दोस्तों। और दोस्तों प्रसिद्ध कविराज श्यामल दास जी की वीर विनोद के अनुसार दोस्तों 16 मार्च को यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध दोस्तों महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। बाबर ने दोस्तों इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया था। किसका नाम? जिहाद का नाम दिया था दोस्तों। और बाबर ने दोस्तों इस युद्ध के लिए व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया था, जो कि मुस्लिम व्यापारियों पर लगता है। और बाबर ने शराब न पीने की कसम भी खाई थी दोस्तों। और महाराणा सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे, जिसे पाती परवन भी कहते हैं दोस्तों। उन्होंने खानवा युद्ध में उन्हें सहायता के लिए बुलाया था दोस्तों, पाती परवन से। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा सांगा की सहायता के लिए अजमेर का पृथ्वीराज दोस्तों, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का दोस्तों कल्याणमल आया था, और मेड़ता का वीरमदेव। मेड़ता का कौन? वीरमदेव। ईडर का भारमल, सिरोही का अखेराज देवड़ा, चंदेरी का मेदिनी राय, वागड़ का उदय सिंह, देवलिया का दोस्तों बाघ सिंह आया था। कौन? देवलिया का बाघ सिंह। देवलिया से दोस्तों बाघ सिंह आया था। और बिजोलिया से अशोक परमार आया था। कौन दोस्तों? अशोक परमार। और बिजोलिया से, कहाँ से दोस्तों? बिजोलिया से तो अशोक परमार आया था। और सांदड़ी से दोस्तों झाला अज्जा आया था। कौन? झाला अज्जा। और सलुम्बर से दोस्तों रतन सिंह चोंडावत आया था। कौन? रतन सिंह चोंडावत। और मेवात से हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ये दोनों दोस्तों अफगान सेना से थे दोस्तों। ये भी दोस्तों महाराणा सांगा की सहायता हेतु आए थे। इस युद्ध में दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। और इस जीत के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि दोस्तों? गाजी की उपाधि। और दोस्तों इस युद्ध में घायल होने के बाद, राणा सांगा के घायल होकर बाहर जाने के बाद दोस्तों इस युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा ने किया था दोस्तों। किसने किया था? झाला अज्जा ने। इस युद्ध में दोस्तों बाबर की जीत का एक कारण, बहुत बड़ा कारण दोस्तों तुलगमा पद्धति और राजस्थान में पहली बार तोपों का आगमन था दोस्तों, जो कि पहले किसी भी युद्ध में यूज नहीं लिए गए थे। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ए 1675, बी 1575, सी 1576 या डी 1578। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1576। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून और 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की तरफ से कृष्णदास चोंडावत, सलूम्बर से राम शाह तोमर, ग्वालियर से हाकिम खां सूर अफगान से, और राणा पूंजा भील सेना के साथ महाराणा प्रताप की सेना में थे दोस्तों।
और अकबर की तरफ से दोस्तों प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति के रूप में दोस्तों महाराणा प्रताप मान सिंह था दोस्तों। महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने आया था कौन था? मान सिंह। और आसफ खां इस युद्ध में एक और सेनापति था जो कि अकबर की तरफ से लड़ने आया था दोस्तों। तो दोस्तों अकबर की सेना को हारते देख मित्र खां नामक सैनिक ने इस युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी थी, जिससे अकबर आया तो नहीं लेकिन उनके सैनिकों में जोश बढ़ गया। तो भी दोस्तों इस युद्ध में उनकी पार नहीं पड़ी और चेतक के घायल होने के कारण महाराणा प्रताप को इस युद्ध में वो युद्ध भूमि छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह दोस्तों झाला बीदा ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया अर्थात असफल रहा। इसी कारण दोस्तों अकबर ने मान सिंह एवं आसफ खां का दरबार में आना कुछ महीनों के लिए बंद करवा दिया था दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूं भी आया था। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? ए खातौली, बी सारंगपुर युद्ध, सी सिवाना युद्ध या डी खानवा युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खातौली युद्ध में दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। खातौली युद्ध जो कि दोस्तों 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों इब्राहिम लोदी के साथ दो युद्ध हुए थे, एक तो खातौली का युद्ध जो कि कोटा में पड़ता है खातौली, और एक बाड़ी का युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा? बाड़ी का। एक साल बाद में, इस युद्ध के एक साल बाद में कौन सा? बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में। बाड़ी जो दोस्तों धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। ये दोनों युद्ध दोस्तों इब्राहिम लोदी हार गया था और महाराणा सांगा जीत गए थे। अगला प्रश्न, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने व्यापार से राजस्थान अखबार प्रकाशन किया? ए मुंशी समर्थदान, बी रामनारायण चौधरी, सी ऋषिदत्त मेहता या डी हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ऋषिदत्त मेहता द्वारा दोस्तों 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर में दोस्तों राजस्थान नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? ए वर्धा में, बी अजमेर में, सी जोधपुर में या डी ब्यावर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वर्धा में। राजस्थान संघ की स्थापना दोस्तों 1919 ईस्वी में वर्धा में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1921 में, बी 1920 में, सी 1919 में या डी 1918 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1919 में दोस्तों राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, तो दोस्तों इनको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में दोस्तों समाचार पत्र और सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं कि वह कहाँ से प्रकाशित होते थे दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद समाचार पत्र दोस्तों जय हिंद समाचार पत्र कोटा से प्रकाशित होता था दोस्तों। और तरुण राजस्थान दोस्तों ब्यावर से जो कि अजमेर में था पहले, वहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों। और नवीन राजस्थान ये तो दोस्तों अजमेर से ही प्रकाशित होता था। और राजस्थान केसरी वर्धा से, कहाँ से? वर्धा से प्रकाशित होता था। तो ऐसे ऑप्शन दोस्तों केवल एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। 2 4 3 1। अगला प्रश्न, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे ए जयनारायण व्यास, बी अर्जुन लाल सेठी,
सी माणिकलाल कोठारी या डी सागरमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। जय नारायण व्यास जी द्वारा दोस्तों तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। अगला प्रश्न, रागमंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? ए पुंडरीक विठल, बी उद्धोत्तम सूरी, सी महाकवि वंद या डी सारंगधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुंडरीक विठल द्वारा दोस्तों राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न, माइकोलॉजी एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें यह बताना है दोस्तों माइकोलॉजी किसकी शाखा है? ए विषाणु की, बी शैवालों की, अर्थात इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणुओं का, और डी कवकों का। तो इसमें दोस्तों माइकोलॉजी में दोस्तों अध्ययन किया जाता है कवकों का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण नहीं है? ए गतिशील स्पर्म, बी आर्केगोनियम की उपस्थिति, सी निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता या डी प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र स्पोरोफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र स्पोरोफाइट। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है, बी क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, सी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं या डी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। तो ऑप्शन से ए सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न, सी और एच में बंधों की संख्या ए 10, बी 11, सी 12 या डी 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न, रेफ्रिजिरेटर एवं एसी ठंडक के लिए उपयोग की जाती है, अर्थात कौन सी गैस इनमें ठंडक के लिए उपयोग की जाती है? ए CFC, बी CNG, सी LPG या डी मार्स गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए CFC। रेफ्रिजिरेटर और एसी में दोस्तों CFC गैस का उपयोग ठंडक के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज के टॉप 20 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों पशु परिचर की एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन प्रश्नों को देखकर अवश्य जाएं, क्योंकि इनमें दोस्तों कुछ साइंस के प्रश्न और कुछ राजस्थान जीके के प्रश्न हैं। ये वे प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं, जो कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।